मैंने बुकरम ले लिया है और उसको मैंने इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने 4 इंच और इसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी है 8 इंच। तो यहाँ 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशान को इस तरह से वी शेप दे देंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे और नेक की जो टोटल लेंथ है वो रखेंगे 16 इंच। यहाँ चौड़ाई में भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। साइड पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम इस तरह से फिर से सीधा कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की भी आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। दोनों नेक जो है वो मैंने कटिंग कर ली है और इसको भी हम सेंटर से अलग कर लेंगे और दोनों को अब हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। ये वाला नेक मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे 2 कट लगा लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब हम नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और तय लगाते हुए इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद शर्ट का मैंने फ्रंट ले लिया है और उसके सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और एक सेंटर की सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद यहाँ से धागे को कट करते हैं और नेक को बुकरम के साथ साथ जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर का फैब्रिक कटिंग करने के बाद यहाँ पे 2 कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं और इसके सेंटर में एक रफ सिलाई लगा लेंगे। जब हमारा नेक रेडी हो जाएगा तो इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। ये वाली सिलाई जो है मैंने लगा ली और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है और अब हम नेक को इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये ग्लू जो है ये UHU इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके ऊपर इस लेस को हम पेस्ट कर देंगे। तो आप इस लेस को सिलाई के साथ भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक जो है वो एक ही कलर का हो तो इस तरह से एक ही कलर में सिलाई जो है वो अच्छी लगती है। ये 2-2 सिलाइयाँ लगाना, यहाँ पे 2 कलर अलग अलग हैं, स्किन और ब्लैक, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको पहले इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया है। तो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने लेस को जो है इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब इसके सेंटर का ये वाला जो नेक है इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो इसके नीचे इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेते हैं बुकरम के साथ साथ। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है साइडों से उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस तरह से नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो किनारे की सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड पे इस तरह से बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे पैटर्न को भी हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों पैटर्न रेडी कर लिए हैं और उसके बाद ये मेरे पास पूरे फैब्रिक है। इस नेक को हम नीचे रखेंगे और इस पूरे फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर एक सूतर की सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसकी पाइपिंग निकालेंगे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए और पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो दोनों साइड की फैब्रिक पट्टियां जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं और उसके बाद मैंने फिर से फैब्रिक पट्टी ली है और उसको 2 दफा मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करते हुए अब हम इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे तक सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरी साइड पे भी हम इस पैटर्न को ऐसे रखेंगे और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न स्टिच करने के बाद अब नेक का हम सेंटर करेंगे और पाइपिंग के ऊपर सेंटर रखते हुए इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं और ऊपर से हम इस सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो इसी तरह से पूरे नेक को हम स्टिच कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये बटन है, इन बटनों को यहाँ पे सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और बहुत ही इजी है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।